क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स पे करते हो? आज मैं आपको बताऊंगा टैक्स बचाने का लीगल तरीका, जो हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी करना दोनों में अंतर होता है। टैक्स प्लानिंग इज ए लीगल, जो आप लीगल तरीके से टैक्स बचाते हो, और टैक्स इवोशन करना मतलब इलीगल तरीके से टैक्स चोरी करना, मतलब टैक्स बचा रहे हो। दोनों में बचाने का ही प्रयोग होता है, बट दोनों का तरीका अलग होता है। एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है। आप समझते हो उस बातें को? कैसे, मैं उसका एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। तो आपको जो इनकम है, आपका जो इनकम शो हो रहा है, आपका जो इनकम है वो आप इनकम शो नहीं कर रहे हो आईटीआर में, तो वो एक टैक्स बचा रहे हो। वो एक टैक्स बचा रहे हो, एक तरीके का वो टैक्स बचा रहे हो। आप इवोशन कर रहे हो, टैक्स को चोरी कर रहे हो, टैक्स नहीं पे कर रहे हो। तो वही एक इलीगल तरीका हो जाता है। बहुत ही अलग अलग प्रकार से इलीगल तरीका आ जाता है, जो कि आप इनकम कर रहे हो बट उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहे हो। लीगली आप बैंड हो कि आप टैक्स पे करो, बट नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो लीगली तरीके से टैक्स कैसे प्लानिंग करना है, टैक्स को कैसे बचाना है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो पहला तरीका जो कि डिडक्शन है, जो कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में दो रिजीम है, ओल्ड और न्यू। जो कि ओल्ड में डिडक्शंस है, और डिडक्शंस जितने भी डिडक्शंस है वो आपको मिलते हैं, बट न्यू में डिडक्शन नहीं है। पर न्यू में जो स्लैब रेट्स है वो अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जो कि मालूम भी है कि 12 लाख तक का वो इनकम को आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। बट एग्जेम्प्ट मतलब नहीं, ये एग्जेम्प्ट नहीं कहा जा रहा है। 12 लाख तक का आपको इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बताया गया है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, वहाँ स्लैब रेट क्या है न्यूलिज्म में? न्यूलिज्म में स्लैब रेट है 4 लाख तक का आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। बट 12 लाख तक का टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता है। इसमें मतलब क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है, समझा देता हूँ। न्यूज़ में 4 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, बट 4 लाख से ज़्यादा करते हो तो टैक्स लगता है 5%, 10%, जो भी लगता है। बट 12 लाख तक का आप अर्निंग कर रहे हो तो उतने पे रिबेट मिल जाता है आपको। टैक्स लगता है पर रिबेट मिल जाता है। ओके, तो ये समझ गए या? तो उसमें डिडक्शंस कुछ कुछ मिलते हैं, मैं बताऊंगा आगे जाके क्या है ओल्डिज्म में रिडक्शन और क्या है न्यूइज्म में रिडक्शन। उसका अलग से चर्चा होगी, अलग वीडियो में चर्चा होगी। इस वीडियो में हम बात करें रिडक्शंस की बात करें। ओके, तो रिडक्शंस का धीरे धीरे हम समझते हैं पहले कि उनको से डिडक्शन हमें मिलेगा। ओल्ड में डिडक्शन का हम बता रहे हैं, आज के वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड ही आएगा, ओल्ड के डिडक्शन ही आएंगे, ओल्ड रिजिम में जो बहुत मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट डिडक्शन है 80C का डिडक्शन, जिसमें पीपीएफ आता है, ईएलसी एसएस आता है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, ईपीएफ आता है, ट्यूशन फीस का आता है, होम लोन का आता है। ये सब पे आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन आप कैसे क्लेम कर सकते हो? आप पीपीएफ कर लो, एलआईसी कर लो, ये सब चीज़ों पे आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड रिजिम में। पर ज़्यादा करके पब्लिक अभी जा रही है न्यू रिजिम में, बट ओल्ड रिजिम में इसलिए बात किया जा रहा है किसी चीज़ पब्लिक का मिलता है, ओल्ड रिजिम से अच्छा बेनिफिशियल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आपको मिलेगा, जो कि 80D में आता है आपको। ओके, होम लोन बेनिफिट्स मिलेगा, जो होम लोन के करते हो तो उसके ऊपर आप हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम आ रहा है उस पर भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों में भी मिलता है, ओल्ड न्यू दोनों में मिलता है। ये अलग चीज़ है जो होम लोन बेनिफिट्स है। ओके, एनपीएस बेनिफिट्स ये भी मिलता है, इस पे भी आप एनपीएस बेनिफिट अगर आपका चल रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग जो भी आपका एम्प्लॉयर काट रहा है, एम्प्लॉय काट रहा है, जो भी है आप खुद काट रहे हो, डिडक्ट हो रहा है आपके सैलरी में से, तो आपका वो टैक्स सेविंग में आएगा। वो आप शो करोगे तो आपको टैक्स सेविंग होगा। बिजनेस ओनर्स के लिए क्या क्या कैसे हम उसको मिल सकता है एक्चुअली में, तो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जो एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस का वेरिफिकेशन जो भी होगा आप बता सके कि ये एक्सपेंसेस मेरा हुआ है। आप गलत एक्सपेंसेस दोगे आपको नोटिस आएगा। ये टैक्स इवोशन का एक तरीका है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो टैक्स इवोशन हो रहा है आपको, अगर आप एक्सपेंसेस गलत डाल रहे हो तो आपको फ्यूचर में स्क्रूटनी आएगा और आपको नोटिस किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये एक्सपेंसेस का प्रूफ बताइए,
तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, सैलरी का जो एम्प्लॉइज होता है उसके लिए क्या है, ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम दोनों में भी ऑप्शन होता है। तो न्यू रिजिम में आपको मालूम है कितना है, 2 लाख का तक का है, तो रिबेट मिलके आपको बेनिफिशियबल होगा। ओके, ये हम इस तरीके से टैक्स से बता सकते हैं कि न्यू रिजिम में लेना चाहिए, जितने भी सैलरी है जिस जो सैलरी अर्न करें न्यू रिजिम में लेना चाहिए ज़्यादा कहीं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन केसेस हो सकता है। कैपिटल गेन पे आपको क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कभी भी बेचने से पहले आपको पहले देखना चाहिए कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो उससे पहले आपको देखना चाहिए कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके ऊपर मेरे को टैक्स कितना पे करना होगा, तो होल्डिंग पीरियड और अवेलेबल एग्जाम्पन्स है क्या नहीं है, ये आपको देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ या शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, तो मुझे 20% देना होगा। तो पहले से ही हमें मालूम रहेगा कि हमारा हमारा जो शॉर्ट टर्म है उसमें 20% रहेगा, तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलेबल करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको एग्जाम्प्ट रहता है 2.55% रहता है, तो उस पर एग्जाम्प्ट रहता है 125,000, तो ये बेनिफिशियबल होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है। तो ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं इस पर। ओके, ये इवोशन नहीं रहा, प्लानिंग हो रहा है, आपको पहले ही प्लान करके चल रहे हो कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। ओके, टाइम पर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। टाइम पर आईटीआर फाइल करने से आप पेनल्टी नहीं देंगे, लेट फीस नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो ये सब चीज़ों पे आप टैक्स प्लानिंग पहले से ही कर पाओगे, रिकॉर्ड भी प्रॉपर रहता है। ओके, तो ये सब चीज़ों से आप टैक्स प्लानिंग करके आप टैक्स को बचा सकते हो। टैक्स बचाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ लीगल तरीके से बचाओ। अगर आपको अपनी टैक्स प्लानिंग या आईटीआर फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हेमंत कंसल्टिंग को ज़रूर कांटेक्ट करें। तो ऐसे ही टैक्स नॉलेज, ऐसे ही फाइनेंस के नॉलेज के लिए हेमंत कंसल्टिंग को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ क्वेरी रहेगा आप कमेंट पे लिख के मुझे पूछ लीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे अगर ज़रूरत रहेगी तो। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।